मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर के किसानों से संवाद किया। संवाद के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमीन का रेट बढ़ा दिया है और सीएम ने जमीन का रेट अब 3,100 यानी कि 3,100 रुपए वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4,300 वर्ग मीटर कर दिया गया है। और सीएम योगी ने किसानों से संवाद में कहा है कि किसानों को नियमानुसार ब्याज का भी भुगतान होगा। प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार, सेवा योजन का भी पूरा प्रबंध होगा। जमीन का रेट बढ़ने से किसानों में खुशी का माहौल है। देखते होंगे कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश के तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही है, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और इस सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग इसके पक्षधर हैं। और मैंने इसीलिए जब मैं अथॉरिटी के सीईओ को यहाँ पे बुलाया और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए मैंने, और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। ललितपुर से बड़ी खबर है। ज्वलनशील पदार्थ लेकर धरने पर बैठी महिला, कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पार महिला बैठी हुई है। जमीन पर कब्जाधारियों से परेशान है। तहसील मडावरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव रनगांव का ये पूरा मामला है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला अनशन पर बैठ गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और जमीन पर कब्जाधारियों से परेशान है और कार्रवाई की मांग को लेकर महिला कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठी हुई है। आगरा से खबर है, जहां पर अक्टूबर में हुई हत्या का बड़ा खुलासा हो गया है। बेटा ही निकला है अपने पिता का कातिल। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पड़ोसियों को फंसाने के लिए पिता की हत्या की गई थी। जांच पड़ताल के बाद में आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने गुनाह को कबूल कर लिया है। आगरा के थाना खैरा राठौर की ये पूरी वारदात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेटा ही अपने पिता की हत्या का आरोपी निकला है। कई वो से उठा के पूछताछ की गई जिन पे हमें शक था। उसी में जो सबसे ज़्यादा शक जा रहा था वो जो ये मृतक है लाल सिंह, इसके लड़के पर जा रहा था, जिसका कि नाम सुभाष है। लड़के से उठा के जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ज़्यादा पूछताछ में बताया गया कि इसी के द्वारा ये घटना की गई। इसी ने अपने जो पड़ोसी है जिनसे इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है, उनको फंसाने के लिए अपने ये षड्यंत्र रचा था। इसने ही कुल्हाड़ी खरीदी थी। कुल्हाड़ी खरीदने के बाद रात में जाकर इसने अपने पिता के कुल्हाड़ी से वार किया। और बांदा में विशालकाय अजगर दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। पेड़ पर चढ़ रहे विशालकाय अजगर को देखकर अफरा तफरी मच गई। पैलानी थाना क्षेत्र के अदरी गांव के जंगल का वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इन तस्वीरों में आप देखिए विशालकाय अजगर जो कि पेड़ पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मौके पर मौजूद लोगों ने इस अजगर को देखा तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। लखीमपुर खीरी की मैलानी वन रेंज एक घायल तेंदुए खेत में मिला है और गांव वालों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ देखकर तेंदुआ घायल अवस्था में ही लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन घायल होने की वजह से गिर गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर उसे बरेली इलाज के लिए भेजा है। किसी गाड़ी से टक्कर के बाद में तेंदुए के घायल होने की आशंका है।
फतेहपुर जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और सड़क चौड़ीकरण के जद में आने वाले 25 से ज्यादा मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। महाखेड़ा गांव तक बने कई मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। महराजगंज के सोनौली कोतवाली क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सरकारी खलिहान के जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाया गया। नोटिस मिलने के बाद भी कब्जाधारी निर्माण नहीं हटा रहे थे। के तहत 5 लोगों के द्वारा पूर्व में अवैध निर्माण किया गया था, जिसके तहत बेदखली कार्रवाई करते हुए सबको ससमय विधि सम्मत नोटिस प्रदान करके देखा होगा आपने 3 लोगों के द्वारा पूर्व में ही खाली कर दिया गया था। 1 लोगों का मलबा बचा था जिसको पीएनसी के द्वारा हटा करके आज हमारे द्वारा कब्जा ले लिया गया। और सहारनपुर के रामपुर मनीहारान कोतवाली से घूस लेते दरोगा का गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन विभाग की टीम ने दरोगा को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरोगा जसवीर सिंह ने एक केस में नाम हटाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अब तो 20 लिए 5,000 मेरे तो परसों सांझ ले लिए थे। जी मांग तो ज्यादा कर रहा था कि ये कह रहा था कि मैं आपका नाम निकाल दूंगा, इसमें है आप सरकारी कर्मचारी देख लो, नहीं जेल भेजूंगा तुझे फलाना ठहर गया। कितना लिया? मेरे से टोटल 25 लिया और 20 में रंगे हाथ तो पकड़ेगा। कितनी मांग थी 30-35 हजार मांग रहा था। पेड़ भी कटवाया दूंगा थारे और तेरा नाम भी निकाल दूंगा सरकारी। दरोगा का SI जसवीर सिंह। इनको एक जांच में कप्तान साहब द्वारा लाइन हाजिर किया गया था। परसों इनकी रवानगी कर दी गई थी थाने से लाइन के लिए। कल इनके द्वारा आमद कराई गई है लाइन पर और आज ये सुबह रामपुर मनिहारन थाने पहुंचे थे और एक प्रार्थना पत्र की जांच पर एक व्यक्ति से अवैध डिमांड कर रहे थे। उसके द्वारा जब एंटी करप्शन को सूचना दी गई होगी तो एंटी करप्शन की टीम ने आकर आज सुबह इनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे कार्रवाई एंटी करप्शन टीम द्वारा कराई जा रही है। जालौन में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील में कार्यरत कानून को लेखपाल समेत 3 लोगों को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि एक महिला से वारिस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 30,000 रुपए की डिमांड की गई थी। पीड़ित महिला ने पूरे मामले की जानकारी झांसी एंटी करप्शन टीम को दी है और झांसी से जालौन पहुंची एंटी करप्शन टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में मारपीट और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। देर रात 2 पक्ष आपस में बातचीत के दौरान भिड़ गए और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच में मारपीट होने लगी और हवाई फायरिंग भी की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद में मौके पर पहुंची कप्तानगंज थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला थार गाड़ी के फाइनेंस को लेकर बताया जा रहा है। थार गाड़ी फाइनेंस कराई थी, उसकी किस्त बकाया थी। जिसके किस्त बकाया के चक्कर में 5 लोग नामजद और 5 से 6 लोग अज्ञात द्वारा इनके साथ मारपीट की घटना की गई। रॉड से मारा गया। इसके अलावा कौशलेंद्र उर्फ मिंटू ने अपने लाइसेंस की असले एक फायर भी इनके ऊपर किया। इस विवाद के संबंध में पहले से भी इनके बीच में विवाद चल रहा था। पहले भी एक कानूनी की घटना हो चुकी थी। उधर अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा में मंदिर तोड़े, उस औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अगर अच्छे काम किए होते तो रिक्शा थोड़ी चलाते। कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में, ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है।
वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है, और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। राहुल गांधी ने गोरखपुर के पार्टी कार्यकर्ता प्रभात पांडे के परिजनों से फोन पर बात की। उन्होंने प्रभात की मौत पर दुख जताते हुए परिजनों से जल्द ही गोरखपुर आकर मुलाकात का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रभात पांडे की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के मामले में लखनऊ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय का कमरा नंबर 30 सील कर दिया है। और ये वही कमरा है जिसमें बेसुध प्रभात पांडे करीब 2 घंटे तक पड़ा रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कार्यालय में घटनास्थल कमरा नंबर 30 से छेड़छाड़ की गई है और इस कमरे को साफ करने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 10 लोगों को पूछताछ का नोटिस जारी किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रभात की मौत की वजह साफ नहीं हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस को भ्रम न फैलाने की नसीहत दी है। अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जिस कमरे में मिला उसमें साक्ष्य के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई है। पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाली बात है। जो भी पुलिस ने हमसे वहां पर जो चीज भी मांगी, चाहे वो सीसी कैमरा, पूरी फुटेज की पूरी जानकारी, डीवीआर, अर्धरात्रि तक हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सब चीजें उनको उपलब्ध कराई गई हैं। वहां पर जो गद्दे आए थे वो टेंट हाउस से किराए पर आए थे, क्योंकि वहां स्थायी निवास नहीं है किसी का। वो हम लोगों ने आंदोलन के लिए 18 तारीख को मंगाए थे और वो जब वो बेहोशी की हालत में वो हमारा कार्यकर्ता हॉस्पिटल में गया, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल चला गया, उसके बाद वो टेंट वाले स्वयं आकर उस गद्दे को ले गए और उस गद्दे जो वहां बिछे थे वो गद्दे टेंट वाले वहां से आकर ले गए। ये वो कमरा है जहां पर करीब 2 घंटे से ज़्यादा के समय तक प्रभात पांडे बेहोशी की हालत में थे। यहीं से उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड घोषित किया। जिन 10 लोगों को नोटिस जारी की गई है उसमें ड्राइवर गयास भी हैं जो उस इनोवा को चला रहे थे, जिसमें प्रभात को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था। और उनको भी नोटिस दी गई है, जो इस कमरे के प्रभारी हैं, यहाँ के केयरटेकर को भी नोटिस दी गई है पूछताछ की। जो पुलिस सूत्रों का कहना है, जो उनकी शुरुआती जांच हुई उसमें ये बात भी कही गई है कि इस कमरे में जो फिलहाल पुलिस के लिए घटना स्थल है उससे छेड़छाड़ भी की गई है, इसकी सफाई भी कर दी गई है। लिहाजा जो डॉग स्क्वाड था, जो फॉरेंसिक टीम थी, वो यहाँ से कुछ खास सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई है। मृतक प्रभात के चाचा मनीष की ओर से हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लिहाजा पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और संभल में एएसआई का सर्वे जारी हुआ। लाडम सराय में मजार का सर्वे, देवताओं की शिला निकलने का दावा किया गया। मंदिर तोड़कर मजार बनाने का दावा, कल से ही मजार का सर्वे हो रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
देखा कि ये बहुत पुरानी इमारत है ये। अच्छा। कगई उड़गी और यहाँ पर जो है एक इमारत बनी हुई है जो कि सपा सरकार में यहाँ पे मुस्लिम लोग द्वारा रातों रात बना दी गई, जबकि यहाँ पे किस नाम से इजारत का नाम तो मुझे पता नहीं, इन्होंने इजारत क्या नाम रखा क्या ना रखा, लेकिन रातों रात इजारत बना दी सपा सरकार ने। उन्होंने इजारत यहाँ पर थी नहीं। हम चाहते हैं सही जाँच हो, जा रहा था और न तो ये सरकार अपने कब्जे में ले से। तो क्या मानते हैं आप इसको? हम तो एक प्राचीन इमारत मानते हैं। हो सकता है कहीं मंदिर रहा हो यहाँ पे मूर्तियाँ भी निकली थी पीछे 2008 में 9 में मूर्ति का फोटो मेरे पास है। उसमें पत्थर भी है, पत्थर भी निकले हुए हैं, चित्र उसमें ये इस तरह का पत्थर यहाँ पे निकला था यहाँ पे, और ये पत्थर हमने अभी संरक्षित करके रखा अपने मंदिर में, फेंक देता हूँ निकाल के यहाँ से। संभल में एएसआई ने 5 महत्वपूर्ण तीर्थों और 19 कुओं का सर्वे किया है। निरीक्षण सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ और इसमें प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे कि भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर शामिल थे। इसके अलावा 19 कुओं का भी एएसआई ने जायजा लिया है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जो अभी नया मंदिर मिला है उसका सर्वे भी उन्होंने किया है। सर्वेक्षण 8 से 10 घंटे तक चला। एएसआई अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी और कुल 24 क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। जब मैं यहाँ पर भक्तों को तिलक चंदन कर रहा था, प्रसाद दे रहा था, तो उस समय 5-6 जने आए थे और मुसोले पंडित जी महाराज आप बाहर बैठिए, तो हम बाहर आ गए थे और वो अपने अंदर इंक्वायरी है जो भी उनकी प्रतिक्रिया थी वो कर रहे थे और हमको ये पता नहीं वो एसआई की टीम थी। कुल 4 सदस्यीय टीम और संभल में 5 तीर्थ और 19 स्तूपों का एएसआई ने अभी निरीक्षण किया है। और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर सभी स्तूपों का निरीक्षण किया है। इसमें जो नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण शामिल है। 4 सदस्य थे, लगभग 8 से 10 घंटे सर्वेक्षण किया। एक दिन पहले हमने कुछ पेमेंट करवा दी थी, जैसे कोई राउंड शेप है या शेप क्या है, ताकि उनको समय मिले। एक ही दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे के दौरान सभी जगह का निरीक्षण किया गया टीम के द्वारा और ये सारी कार्रवाई जो है मीडिया के कैमरों से दूर रखी गई थी ताकि आराम से खुलकर वो अपना काम कर सके। यहाँ पर उन्होंने आकर इंच टेप के जरिए जो मंदिर की पैमाइश है उसको किया था। अंदर टीम के अधिकारी जो अंदर गए थे, अंदर जाकर उन्होंने पूरी पैमाइश की थी। उसके अलावा मंदिर के बाहर का हिस्सा पूरा नापा और ये पता लगाया कि कितने साल पुराना ये मंदिर है। इसके बारे में अब पड़ताल की जाएगी, क्योंकि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि कई साल पुराना ये मंदिर है और जिसको छिपा कर रखा गया था और जिसको पिछले शनिवार को हमने देखा था, इसको यहाँ पर मौजूद होने के प्रमाण मिले थे। जिसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्य शुरू हुआ। 46 साल बाद इस मंदिर में पूजा हुई। तो कुल मिला के एएसआई का सर्वे क्या पूरा हुआ या नहीं ये अभी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन आज टीमें यहाँ पर इन जगहों पर निरीक्षण के लिए पहुंची थी। संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने नाली पर बनाई सीढ़ियों को तोड़कर अवैध कब्जा हटाया। इससे पहले कल बिजली विभाग की टीम ने भी बर्क के घर जाकर मीटर चेक किया था, जिसके बाद में बर्क पर बिजली चोरी की एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आपको बता दें, दीपासराय इलाके में सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। बरेली में जिला प्रशासन ने मुस्लिम परिवार के कब्जे से गंगा महारानी मंदिर को पूरी तरह से खाली कराकर उसे अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद में मंदिर के दरवाजे पर सील लगाकर उसे बंद कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। आरोप है कि करीब 7 दशक से चौकीदार और उसके परिवार ने इस पर कब्जा कर रखा था। सहकारी समिति को ये लीज पर दिया गया था और आज सुबह हिंदू संगठन ने मंदिर पर से इस्लामिक झंडा उतारकर सनातनी ध्वज फहरा दिया। ये वही बरेली का महारानी गंगा मंदिर है जिसको लेकर के पिछले 2 दिनों से विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। आज पुलिस और जिला के प्रशासन ने मिलकर के इसको खाली करवा दिया है पूरी तरीके से। जिन पर आरोप लग रहा था वाहिद अली पर पूरे परिवार के साथ सामान के साथ बाहर निकाल दिए गए। मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं कि वो जिला प्रशासन ने इसको सील कर दिया है और सील करने के बाद में जो लिखा पढ़ी कार्रवाई होती है वो पूरी करा दी गई है। जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कराया गया है ये सब कुछ। जो इसमें 2 दरवाजे हैं ऐसे जिनके माध्यम से आना जाना होता था अंदर बाहर, दोनों ही दरवाजों को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है, सील कर दिया गया है कि अब इसके अंदर ना कोई जा सकेगा और ना ही कुछ इसके अंदर से सामान बाहर आ सकेगा।
गाजियाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर गुलजार की करोड़ों की संपत्ति की कुर्क कर ली और मसूरी थाना पुलिस ने 2 करोड़ 33 लाख रुपए की चलाचल संपत्ति कुर्क की है। कुर्की से पहले पुलिस ने गांव में मुनादी भी कराई। वहीं एसीपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ये संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए 10 साल के अभिनव अरोड़ा एक बार फिर से मथुरा कोर्ट पहुंचे। अभिनव ने अपने वकील के जरिए 7 यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और दिल्ली से कई वकील मामले में पैरवी करने पहुंचे। अब मामले की सुनवाई 3 जनवरी को होगी। वहीं एक कविता के जरिए से अभिनव अरोड़ा ने अपना दर्द बयां किया। में भी बूढ़े नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। लाइक्स और व्यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने। भेड़ चाल में चलकर न जाने सारे कैसे बहक गए। राधा नाम मेरे को भी धंधा बताया लोगों ने। मैं अदना सा बालक बस अपने कान्हा जी का सेवक हूँ। मेरी तो छोड़ो उनकी भक्ति को भी मजाक बनाया लोगों ने। सहकर राख ठोकर भी भक्ति को समर्पित है जीवन मेरा। मैं इतना बूढ़ा हूँ क्या जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। मैं इतना बूढ़ा हूँ क्या जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। कोर्ट ने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना और समझा है। बाकी अभी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो जारी है और जो भी होगा अगली। न्यूज 18 के पॉडकास्ट में देवरिया से बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड पर राहुल गांधी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। टेक्निकल सवाल की अगर बात करें तो 2 बीजेपी सांसदों को चोट लगी, राहुल गांधी पर आरोप लगाए, एफआईआर तक दर्ज हो गई है राहुल गांधी पर। उस वक्त आप कहां थे, इस पर आपका क्या स्टैंड है? जब ये हादसा हो रहा था तो मैं वहां से 15 फीट दूर था। अच्छा। और आदरणीय राहुल जी बगल से उनको जो हमारे मार्शल्स थे उन्होंने एक रास्ता बनाया था, वहाँ से जा सकते थे, किसी कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने जानबूझ के वही रास्ता लिया जहाँ हम सब लोग खड़े थे। मैं थोड़ा दूर था और वहाँ पर जो धक्का मुक्की हुई वो एक तरह से खेत का मामला है, लेकिन जो 2 सांसदों की चोट लगी उसके लिए मैं बहुत बहुत निंदा करता हूँ। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, उनको अलग से जाना चाहिए था। नारेबाजी वो भी कर रहे थे उस समय, हम लोग भी कर रहे थे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है अम्बेडकर जी का। लेकिन इस प्रकार की धक्का मुक्की करना एकदम गलत है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से एकदम सरासर गलत है। डिम्पल यादव कह रही हैं कि क्योंकि संसद के बाहर बहुत सारी सीढ़ियां हैं जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 2 सांसद वहां पर गिर गए, जिस वजह से उन्हें चोट लगी। राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं था, मैं वहाँ था। बल्कि मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं, मेरे बगल में बैठते हैं, वो भी उन्होंने उनको उठाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको एक अलग रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन वो आक्रामक थे। उन्होंने बोला कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन का लेके उसी में घुसें, ये गलत हुआ। अब देखिए, जो भी गलत सही है, हम लोग को अब बतौर सांसद एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है देश के लिए। लेकिन जो हुआ वो सरासर गलत हुआ और इसके लिए मेरे हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर ने पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया और साथ ही बीते 9 महीनों में लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने रामलला के दर्शन किए और पर्यटकों को आकर्षित करके पर्यटन के नए रिकॉर्ड भी बनाए। विदेशी पर्यटकों ने भी अयोध्या का रुख किया। तो आगरा में लोग पहुंचते थे बड़ी संख्या में देश और विदेश से, लेकिन अब अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं राम मंदिर बनने के बाद में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर हजारों की संख्या में हर दिन लोग पहुंचते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। लगातार पर्यटकों की संख्या 1 लाख के आसपास बनी हुई है। कभी 70-80 हज़ार भी आ जाते हैं, कभी 100 लाख भी आ जाते हैं। मेले त्यौहार मंगलवार एवं शनिवार को पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह आप देखिए तो पर्यटकों के आवागमन जो है पहले की तरह ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। विदेशी पर्यटक के नाम पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं ये ना रही हैं, बड़ी मात्रा में आ रहे हैं।